हरिओम, ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आज हम लोग शैक्षिक तकनीकी की विशेषता के विषय में अध्ययन करेंगे। शैक्षिक तकनीकी का तात्पर्य है शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। शैक्षिक तकनीकी वैज्ञानिक आधार देती है, यानी किसी विषय वस्तु के संदर्भ में सुव्यवस्थित क्रम ढंग से अध्ययन का आधार देती है, आधार प्रस्तुत करती है। साथ ही इस अध्ययन प्रक्रिया में वैज्ञानिक उपकरणों जैसे प्रोजेक्टर, टाइपराइटर, नेट इत्यादि के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया को सरल भी बनाती है। पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है अधिगम में सहायक। अधिगम में सहायक का अर्थ यह है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए विभिन्न उपकरणों के माध्यम से सहायता प्रदान करती है, जैसे इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, या यूँ कहें कि जो चलचित्र है, प्रयोगात्मक परीक्षाओं में विभिन्न उपकरण इत्यादि के माध्यम से वह विद्यार्थियों के अधिगम यानी व्यवहार में परिवर्तन करने में सहायता देती है। यह दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है अभिक्रमित संगठनात्मक स्वरूप। अभिक्रमित का मतलब किसी भी ज्ञान या ज्ञान की प्रक्रिया में सुव्यवस्थित क्रम ढंग से ज्ञान को कराते हुए उसके संगठनात्मक उसको सबको एक साथ मिला करके उसका संयुक्त प्रभाव को भी, संयुक्त परिणाम को भी, संयुक्त क्रियाविधि को भी, संयुक्त व्यवहार को भी वह शैक्षिक तकनीकी बताती है या उसकी व्याख्या करती है या उसके स्वरूप का निर्माण करती है। चौथी विशेषता है वातावरण निर्माण में अधिगम। अर्थात शैक्षिक तकनीकी जो होता है वह बालकों के जो मानसिक क्षमता, पारिस्थितिकीय समायोजन इत्यादि के आधार पर या इत्यादि के संदर्भ में व्यवहार सिखाने के लिए भी अभिप्रेरित करती है, व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए भी अभिप्रेरित करती है। अर्थात ऐसी परिस्थिति में जैसे बालकों को दूरस्थ शिक्षा दी जाती है, जो नेट आप जो मोबाइल के माध्यम से दूर से पढ़ते हो, दूर स्थित उस नेट का प्रयोग करते हुए पढ़ते हो। अर्थात परिस्थिति पर्यावरण के अनुसार परिस्थिति के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन का एक माध्यम बन जाती है शैक्षिक तकनीकी। पांचवी विशेषता है शिक्षण व्यवहार में उपकरण, यानी किसी विषय को पढ़ाते समय अध्यापक विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करके शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करता है। जैसे उसमें प्रैक्टिकल संबंधी जो उपकरण आते हैं वो भी शैक्षिक तकनीकी के है। तो प्रोजेक्टर भी आता है, उसके साथ साथ वो स्लाइड का प्रयोग करके वो पढ़ाना लिखाना होता है। इसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली और रुचिपूर्ण बन जाती है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। सातवां विशेषता मूल्यांकन के अंतर्गत विभिन्न उपकरणों का काम करती है। मूल्यांकन का तात्पर्य जैसे आज के समय में जो हम लोग आंसर शीट में जो क्वेश्चन आंसर का प्रयोग विकल्पों का बहुविकल्पी प्रश्नों का जो हम लोग उत्तर देते हैं उसका उस संबंध में मूल्यांकन करने में भी ये शैक्षिक तकनीकी सहयोगी होती है। इसके संग संग जैसे होता है विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में मशीनों के द्वारा जो जांच परख की जाती है, ये सब शैक्षिक तकनीकी के ही विभिन्न स्वरूप हैं। अर्थात मूल्यांकन या जांच परख करने में सहायक होती है। खोज में योगदान, जैसे शैक्षिक तकनीकी विभिन्न प्रकार के खोजों में भी योगदान देती है। जैसे मशीनों के माध्यम से कि मशीन के माध्यम से हम लोग नई चीज़ों को खोजते हैं, जैसे रसायन विज्ञान में प्रयोग के माध्यम से, और भूगोल के अंतर्गत सूक्ष्म दूरदर्शी के माध्यम से, दूरदर्शी टेलीस्कोप के माध्यम से, इस प्रकार से विभिन्न यंत्रों के माध्यम से शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देती है। यह इसकी प्रमुख विशेषता है। विशिष्टीकरण का तात्पर्य है कि ज्ञान का विशिष्टीकरण यानी विशेष ढंग से ज्ञान ग्रहण करना, विशेष ढंग से ज्ञान को देना, या व्यवहार में स्पेशलाइज करते हुए व्यवहार में कुशलता को बढ़ाने के लिए भी शैक्षिक तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराती है या उसके लिए वैज्ञानिक निर्देश जारी करती है या देती है, जिसके माध्यम से आदमी स्पेशल
व्यवहार, स्पेशल आदत या स्पेशल कोई क्रियाकलाप में सहयोग मिलता है। आगे चलते हैं, ज्ञान का गत्यात्मक उपयोग। ज्ञान जैसे समय है हमेशा परिवर्तनशील होती है, तो जब समय परिवर्तनशील है तो ज्ञान भी उसके अनुसार परिवर्तनशील होता है, अर्थात ज्ञान का प्रयोग या ज्ञान की आवश्यकता भी समय के अनुसार बदलती है। उस गत्यात्मक परिस्थिति में ज्ञान का उचित उपयोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराती है, अर्थात निर्देश देती है, बताती है। यह गत्यात्मक प्रयोग जो है आंतरिक सिद्धांतों के अंतर्गत भी हो सकता है, दूसरे से व्यवहार के अंतर्गत भी हो सकता है, बाहरी व्यवहार के अंतर्गत भी हो सकता है। इस प्रकार से यह प्रमुख 10 विशेषताओं को मैंने आप लोगों के सामने बताया कि शैक्षिक तकनीकी इन विशेषताओं से होते हुए जो है आगे अपना क्रियाकलापों को शिक्षण से लेकर अधिगम तक पूरा कराती है। आइए हम लोग पढ़ते हैं आगे शैक्षिक आगे जो है एक शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया में प्रबंधन। इसकी विशेषता में एक और विशेषता छूट गई थी जो इस प्रकार है, शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया में प्रबंधन। यानी अधिगम प्रक्रिया यानी बालक को शिक्षण से लेके बालक को व्यवहार में परिवर्तन तक के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उसकी व्यवस्था से लेकर, उसके संचालन से लेकर, उसके संपादन से लेकर, उसके अंतर्गत क्रियाकलापों से लेकर यानी व्यवहार के अंतिम चरण तक, परिवर्तन तक के सभी गतिविधियों पर, सभी स्तरों पर शैक्षिक तकनीकी जो है अपना क्रियाकलाप, अपना निर्देश, अपना स्वरूप या अपना प्रभाव रखती है। इसीलिए यह कुशल शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत हर तरह से अध्यापक के लिए, विद्यार्थी के लिए, शिक्षण के लिए और अधिगम के लिए एक संयुक्त रूप से संगठित प्रभाव प्रस्तुत करती है, प्रभाव को बताती है, जिसे हम प्रबंधन के माध्यम से प्राप्त करते हैं या पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से शैक्षिक अधिगम की प्रमुख विशेषताएं थी। अब हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र। क्षेत्र का तात्पर्य सीधा सीधा खेत का अर्थ ये हुआ कि शैक्षिक तकनीकी कहाँ कार्य करती है, इसका फील्ड क्या है, इसका वर्क क्षेत्र क्या है, ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में कैसे कार्य करती है, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। पहला इसका है शैक्षिक परीक्षण। शैक्षिक परीक्षण का मतलब होता है एक प्रकार से परीक्षण, निरीक्षण। परीक्षण का मतलब टेस्ट करना, यानी कार्यविधि को टेस्ट करके, कार्य का परीक्षण करके कार्यविधि का उपयुक्त प्रयोग करती है। साथ में यदि कार्यविधि कोई सीख लिया तो सही अनुक्रिया हुई है कि नहीं उसका भी परीक्षण करती है, और जो शैक्षणिक कार्य किए गए हैं उसके अनुसार व्यवहार परिवर्तन हुआ है कि नहीं परिवर्तित हुआ है, यह भी जांच परख शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत किया जाता है। यानी विभिन्न प्रकार के परीक्षण, चाहे वह छोटे समय के लिए हो या अधिक समय के लिए हो या सामान्य समय के लिए हो या किसी कार्य के अनुरूप हो या फिर किसी विधि या सिद्धांत के अनुरूप हो, सभी के अनुरूप जो है यह शैक्षिक परीक्षण यानी टेस्ट करती रहती है उसका, और उसका सही निर्देश, सही नियम और सही व्यवहार को क्रमबद्ध बनाती रहती है ताकि छात्र को अधिगम हो सके। ये इसका प्रमुख कार्य रहा, यानी प्रमुख क्षेत्र रहा इसका। दूसरा इसका प्रमुख क्षेत्र है शैक्षिक अनुदेशन प्रक्रिया। अनुदेशन का मतलब होता है निर्देश देना, यानी नियम के संदर्भ में भी निर्देश देती है कि किन नियमों को फॉलो करना है, किस प्रकार से फॉलो करना है, कौन सा सिद्धांत कहाँ तक सही, कहाँ तक गलत है, कौन सा उपकरण किस कार्य के लिए सही होगा, कौन सा उपकरण किस कार्य के लिए नहीं होगा। अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी विधि के माध्यम से कौन सा विषय पढ़ाया जाए, कौन सा विषय किस विधि से, व्याख्यान विधि से या प्रायोगिक विधि से या फिर जो भी विधियाँ, शिक्षण विधियाँ, उसका उपयुक्त विधि कौन होगा। विशेष प्रकरण के अनुसार भी होता है, विशेष विषय के अनुसार भी होता है, विशेष आवश्यकता के भी अनुसार होता है। इसके संग प्रविधि का मतलब ये हुआ कि जो विधि हैं उसको आवश्यकता अनुसार अध्यापक किस प्रकार से परिवर्तित करके अधिगम को यानी व्यवहार को परिवर्तित कर दे छात्रों को, ये सभी इसके भी संदर्भ में यह अनुदेशन यानी निर्देश देती रहती है शैक्षिक तकनीकी। तीसरा इसका क्षेत्र है सामान्य शैक्षिक प्रशासन। सामान्य शैक्षिक प्रशासन का मतलब, प्रशासन का मतलब है शिक्षा का सामान्य उद्देश्य है, जो एक व्यापक उद्देश्य है, जो दीर्घकाल में प्राप्त किए जाते हैं, या ऐसे ये कह लें कि जो किसी भी विषय के अंतर्गत जो सामान्य यानी जो व्यवहारिक शैक्षिक चीज़ें हैं उसका प्रसार, उसका जो व्यवहारिक चीज़ें हैं उनका
सामान्य रूप से इस प्रकार से लागू किया जाए इस प्रकार से लागू किया जाए कि स्वस्थ नागरिक या व्यवस्थित व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। सामान्य शैक्षिक प्रशासन का तात्पर्य यह भी है कि शिक्षा के अंतर्गत उन सामान्य नियमों को जो सबके लिए जरूरी है, जिस प्रकार से सभी विषयों का सभी विषयों से थोड़ा बहुत संबंध है, वह किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से सबके व्यक्तित्व में आ जाए। जैसे सभ्यता सबके लिए ज़रूरी है। जिस प्रकार से जैसे विज्ञान की जानकारी रखना सबके लिए ज़रूरी है, थोड़ा बहुत व्यवहारिक चीज़ों को जानना सबके लिए ज़रूरी है। उसी तरह से जो सामान्य शैक्षिक प्रशासन है, सामान्य शिक्षा के संदर्भ में जो नियम कानून सिद्धांत हैं वो इस प्रकार से निर्मित किए जाएं या बनाए जाते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर लेता है। वह सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक इत्यादि सभी ढंग से वह विकास कर सके। इस सब की बातों के संदर्भ में भी शैक्षिक तकनीकी अपना योगदान देती है। जैसे प्रसार के माध्यम से वो जो है विभिन्न शैक्षिक शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रलोभनों के माध्यम से या पुरस्कार के माध्यम से, यानी कहने का मतलब ये है कि शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए विज्ञान एवं तकनीकी, आंतरिक एवं बाह्य सभी परिवर्तनों के माध्यम से सामान्य शिक्षा का सभी के ऊपर प्रभाव डालते हुए व्यवहार में परिवर्तन करती है ताकि स्वस्थ व्यक्तित्व, स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मेरे व्याख्यान आपको समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।